नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है और अब बारी चौथे चरण की है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बार वोटिंग के चरण में बयानों का नया तूफान खड़ा हो रहा है। राजनीतिक दलों के नेता अपने बयानों से हर दिन नई लकीर खींच रहे हैं और फिर उसी पर प्रचार घूमने लगता है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जंगलराज, विकास, घुसपैठिए, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान से लेकर सियासत के इस संग्राम में सेना और सनातन के बाद अब वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। तो अब देश में वोट जिहाद को लेकर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में वोट जिहाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मोदी के खिलाफ एक ऐसा खास धर्म के लोगों को एकजुट कर वोट करने के लिए कह रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन के इरादे खतरनाक हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान के उस भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। तो वोट जिहाद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि देश राम राज्य से चलेगा, वोट जिहाद से नहीं। यह देश राम और कृष्ण का है, यह देश बुद्ध और महावीर का है। यहाँ जिहाद नहीं चलेगा, यहाँ राम राज्य की अवधारणा की जाती है। यानी ऐसी व्यवस्था जहां कोई समस्या ना हो, सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें। कांग्रेस का वोट जिहाद का कोई असर नहीं होने वाला। एक धर्म विशेष के लोगों का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वोट जिहाद का नारा देकर कांग्रेस अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है कि यह बहुसंख्यक के हित की पार्टी नहीं, बल्कि एक अल्पसंख्यक विशेष को खुश रखना ही उसका एजेंडा है। नारों पे निकम्मे लोग चुनाव लड़ते हैं, काम पे मजबूत लोग चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार का चुनाव नारों पे नहीं, जुमलों पे नहीं, काम के आधार पे हो रहा है कि अग्निवीर योजना को कौन समाप्त करेगा, बेरोजगारों को 1 लाख रुपया साल में कौन देगा, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में कौन दे रहा है, किसानों के आय दुगुना कौन करेगा, पुरानी पेंशन योजना के लागू कौन करेगा, गैस सिलेंडर सस्ता कौन करेगा, जातिगत जनगणना कराकर गरीबों और पिछड़ों, दलितों, शोषितों को अधिकार कौन दिलाएगा। इन सब मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। देश चल रहा है तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में व्यवस्था है सभी के साथ न्याय, सभी को हक और अधिकार, और सभी एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति है उसको सभी लोग पसंद करते हैं। लोकतंत्र में लोगों के वोट से शासन चलता है और शासन आने के बाद सुशासन से कार्यक्रम चला करके देश के लोगों की भलाई की जाती है। यही हमारे एनडीए के शासन चलाने की पद्धति है। चाहे बिहार में सुशासन की सरकार हो, न्याय के साथ विकास करने का जो अभियान हो, या देश में मोदी की गारंटी हो, यही हमारे देश के संचालन की प्रक्रिया है और एनडीए नेताओं का संकल्प। जिहाद राम राज्य के बाद अब मुस्लिम आरक्षण पर भी देश में बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम आरक्षण पर लालू प्रसाद के बयान से देश की सियासत गर्मा गई। बीजेपी लालू प्रसाद और इंडी गठबंधन पर चौतरफा अटैक कर रही है, जिसका मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाल रखा है।
रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। महज 6 घंटे के अंदर आरजेडी सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन तब तक लालू का बयान सियासी गलियारों में हाहाकार मचा चुका था। आरक्षण पर लालू के बयान की टाइमिंग देखिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे फेज में भीड़ ज्यादा नजर आने लगी। तभी लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के सुलग रहे मुद्दे में घी डाल दी। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू के बयान ने चुनाव के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन पलटवार कर दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले से ये कहते रहे हैं कि ये ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब लालू के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। तो लालू प्रसाद के मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले बयान और फिर बयान से पलटने के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रज मोहन सिंह से खास बातचीत में कहा है कि लालू प्रसाद के पास अब वोट नहीं है। लालू प्रसाद लोगों को आरक्षण का डर दिखा रहे हैं। आरक्षण वाली बात को बार बार चुनावी मैदान में लाके लोगों के बीच में प्रचारित करके वो फिर से देखिए बिहार की राजनीति में वो कभी काम नहीं किए। 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, किसी को आरक्षण नहीं दिया, न अति पिछड़े को, न दलित को, न स्वर्ण समाज के गरीब को। तो जब वो किस सत्ता में रहते हैं तो कभी काम नहीं करते, लेकिन सत्ता के बाहर वो डर दिखाते हैं। डर दिखाना ही लालू जी का काम है। लालू जी का मतलब ही है डर पैदा करना, भ्रष्टाचार से लूटना और गुंडों को संरक्षण देना। तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बयान पर अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करने की बात कांग्रेस और लालू यादव जैसे लोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने SC ST का सम्मान बढ़ाया है। आज अगर लालू प्रसाद जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है। और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं।
तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से खास बातचीत में कहा कि अगले फेज में बीजेपी का प्रचार अभियान और तेज होगा। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का खाता नहीं खोलेगा। अब अगला जो मतदान है वो 13 तारीख को है। बीच में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और भी जो बड़े नेता हैं प्रदेश में, क्या उनका फोकस रहेगा? देखिए, बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और इंडिविजुअल स्तर पर लोगों को बेनिफिट दिया गया। शौचालय दिया, घर में पक्का मकान दिया, अनाज दिया, मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट्स आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था। एक एक लोगों की चिंता किया, राष्ट्र की भी चिंता किया और प्रदेश को भी खड़ा करने का काम किया। तो क्या ये जो कैंपेनिंग है बिहार में, पटना में भी रुकने वाले हैं प्रधानमंत्री, छपरा जाएंगे और भी मतलब नज़दीक के इलाकों में, तो क्या ये इंटेंस होगा और काफ़ी सघन होता जाएगा? नहीं, एकदम। हम लोग तो कहते ही हैं कि 543 सीट पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि भारत श्रेष्ठ होना है तो इसलिए मोदी जी सब जगह जा रहे हैं। मोदी जी रोड शो भी करेंगे, मोदी जी कार्यक्रम भी करेंगे, मोदी जी प्रोग्राम करके जनता से वोट भी मांगे। तो राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर के। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया की 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि करीब 300 से ज्यादा अधिकारियों ने छुट्टी ली है। नियुक्ति पर नए नियमों का विरोध किया जा रहा है और इसीलिए 300 अधिकारियों ने सीक लीव ले ली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया के कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा अधिकारियों ने छुट्टी ले ली है, जिस वजह से इन उड़ानों को रद्द किया गया और नियुक्ति पर नए नियम जो लागू किए गए हैं उसका विरोध किया जा रहा है। नियमों के विरोध की वजह से ही 300 अधिकारियों ने सिक लीव लिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया के कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का डर है। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको मुंगेर से बता दें, जहां एनडीए से ललन सिंह उम्मीदवार हैं। ललन सिंह के पक्ष में वोट मांगने के लिए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चंद्रवंशी पहुंचे, जहां जेडीयू के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के विकास के लिए काम किया है, इसलिए अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार में एनडीए के साथ है। अति पिछड़ा का उत्थान अगर कोई करने वाले नेता हैं तो वो है आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी। तो पूरा बिहार का अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार जी के साथ है और मुंगेर लोकसभा में आदरणीय हमारे जो राजीव रंजन जी हैं उर्फ ललन सिंह जी उनके साथ है। और हम लोग सब चाहते हैं जो भी अति पिछड़ा समाज है कि मुंगेर से भारी मतों से विजय हासिल करें। और सासाराम में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जिला प्रशासन अभी से ही वोटिंग प्रक्रिया का डेमो शुरू कर चुका है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बूथ पर पानी और ओआरएस की पूरी व्यवस्था की गई है। वोटर के बैठने के लिए वेटिंग रूम बनाए गए हैं। साथ ही दिव्यांग, गर्भवती और बुजुर्ग वोटर के लिए अलग से लाइन भी बनाई गई है। डीएम ने इन सभी चीजों का निरीक्षण किया। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार। सासाराम में जो मतदान है वो 1 जून को है, लेकिन अभी से ही तैयारी मुकम्मल तरीके से की जा रही है। मैं एक मतदान केंद्र पर हूँ जहाँ 10 का दम दिख रहा है और पूरी तरह से जो मॉड्यूल है, जो आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र में जो प्रारूप है वो यहाँ पर तैयार करके रखा गया है और पूरी तरह से जो प्रक्रिया जो मतदान के दौरान दिखेगी वो तमाम प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी से लेके और जो ईवीएम मशीन जहाँ होगा उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार तमाम तरह के डेमो यहाँ आप देख सकते हैं। तो जिलाधिकारी नवीन कुमार खुद इसका जायजा लेने यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क हम लोगों ने बनाया है, शीतल पेयजल की व्यवस्था की है, वेटिंग रूम की व्यवस्था की है महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। इसके अलावा व्हील चेयर की व्यवस्था की है जो दिव्यांगों के लिए या हमारे जो गर्भवती महिला हैं या जिनके गोद में शिशु है उनके लिए या वृद्धजन हैं उनके लिए। साथ ही साथ रिक्वेस्ट पे जो मतदाता हमारे पहले से रिक्वेस्ट लेटर डालेंगे ऐप पे, उनको भी हम लोग गाड़ी की भी सुविधा यहाँ पे देंगे। इसके अलावा सभी जो मतदाता हैं वो अपनी गाड़ियों से बूथ तक आ सकते हैं और बाहर में पार्किंग की भी हम लोगों ने व्यवस्था कराई है। प्रिजाइडिंग अफसर को और एईआरओ को सभी को ट्रेन भी करेंगे कि बूथ को कैसे व्यवस्थित करना है। एक हम लोगों ने
नई यहाँ पे इस बार हम लोगों ने प्रारंभ की है बूथ मैनेजमेंट, जिसमें बूथ पे कहाँ कौन सा पोस्टर चिपकेगा, कहाँ कौन सी व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था होगी, मतदाताओं को कैसे सरल ढंग से हम लोग बूथ तक ले जाएं और वोटिंग कराएं, इसकी पूरी एक ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं। तो ये रोहतास डीएम थे और बता रहे थे किस प्रकार यहाँ जो मतदान होगा जिसमें 10 का दम दिखेगा और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो लगभग सभी मतदान केंद्रों पर वो देखने को मिलेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।